ये द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि भूषण के छंदों की व्याख्या आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे थे। वीरता और ओज गुण से भरपूर उनकी काव्य रचना निसंदेह रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उस समय के राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित महाकवि भूषण तत्कालीन राष्ट्रीय एकता की ओर बल देते हैं, विदेशी आक्रांताओं को देश से निकालने का आह्वान करते हैं और उसमें महानायक के रूप में वो शिवाजी को प्रस्तुत करते हैं कि शिवाजी देश को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, हिंदू राष्ट्र के गौरव को पुनः स्थापित कर सकते हैं और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके एक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। उनको ये भी पता है कि उस समय समाज में जो फूट थी, जो राजनीतिक द्वेष था, छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ते थे और वो अपने आप को एक राष्ट्र मानते थे, एक देश मानते थे। परदेश की अवधारणा वहीं से शुरू हुई है, यानी कि एक जो रियासत है वो दूसरी रियासत को परदेश कहती थी। उस राजा के प्रति ही सेना की राजा भक्ति होती थी, देशभक्ति होती थी। वो राजा अगर युद्ध क्षेत्र से चला जाए तो पूरी सेना चली जाती थी। एकता नहीं थी, एक सूत्र में पूरा देश नहीं था, राष्ट्रीयता का अभाव था, आपस की फूट थी। तो उस आपस की फूट को भी उस समय महाकवि भूषण ने महसूस किया और एकता का आह्वान किया, राजा रजवाड़ों से एकता का आह्वान किया कि एक हो जाइए, क्योंकि आपस की फूट से तो विदेशी आएंगे और यहाँ राज करेंगे, आपस में तुम लड़ते रहोगे तो तुम आपस में भी मरोगे और विदेशी भी आपको आकर मारेंगे और उनकी सत्ता यहाँ स्थापित हो जाएगी, तुम पराधीन हो जाओगे। और पराधीन हुए भी, लेकिन इस ओर महाकवि भूषण का ध्यान गया। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी रीति काल में, जहाँ रीति ही प्रमुख है, उक्ति वैचित्र, अलंकार प्रधानता, छंद वैविध्य, कविता में चमत्कार उत्पन्न करना, नारी कविता के केंद्र में, नक्शिक वर्णन, सुरा और सुंदरी का, राजाश्रित जो है वो भोग विलास की रचनाएं कर रहे हैं, काव्य में मांसलता आ रही है खुले। ऐसे समय में वीरता की रचना, देशभक्ति की रचना, राष्ट्र की बात करना, आपसी एकता की बात करना बहुत बड़ी बात थी। तो तत्कालीन जो समाज था, जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसके अंदर महाकवि ने जो रचना की है, तो उस समय उन्हें राष्ट्रकवि कहना मेरे हिसाब से अनुपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त ही होगा। इस छंद से और स्पष्ट हो जाएगा, आप देखिए कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदू वान टूटे, टूटो कुलो रावण अनीति अति करके। दो तरीके से राज्य नष्ट होते हैं, दो प्रकार से राष्ट्रों का नाश होता है। एक तो जब आपस में फूट उत्पन्न हो जाती है राजाओं में, प्रांतों में, सूबों में, रियासतों में, तो आपस में लड़ मरोगे तो विदेशी आक्रांता को जगह मिलेगी, वो आपको पराधीन कर देगा। और पराधीन सपने में सुख नहीं पराधीन को कभी सपने में भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अस्मिता तो दाव पर लगी रहती है हमेशा ही। उसकी तो जमीन पर भूमि मां भूमि है। इलान देनी आपनी हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। सूर्यमल मिश्रण भी यही बात कहते हैं राजस्थान में, जो महाकवि भूषण ने उस समय की थी, वो भी यही बात कहते हैं कि जिन बन भूल न जावता गेंड की वड़गड़ राज, तिन बन जम्बू ताखड़ा ऊधम मंडे आज। ये बात कही है सूर्यमल मिश्रण ने कि जिन वन में गेंडा राज और हाथी भी जाते डरते थे सिंह की दहाड़ के कारण, वहां पर आज लोमड़ी और गीदड़ ऊधम मंड रहे हैं। क्यों? आपस की फूट के कारण। उस समय राजे रजवाड़े को एक करने की बात सूर्यमल मिश्रण ने की थी राजस्थान में। महाकवि भूषण वही बात कहते हैं कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे। सारे हिंदुआन, हिंदू राष्ट्र,
हिंदू जो प्रदेश हैं, जो राज रजवाड़े हैं, वो टूट गए हैं, विदेशी यहाँ पर आ गए हैं। एक तो ये कारण है राष्ट्र का धराशायी होने का। दूसरा, टूटो कुल रावण अनीति अति कर। रावण का कुल भी टूट गया था, परंतु वो अनीति करके टूटा था। वहां अनीति बढ़ गई थी, अत्याचार बढ़ गया था, अनाचार बढ़ गया था। हालांकि इसमें भी एक बात आती है कि वहां भी फूट डालने वाला एक उनका ही बंधु था, विभीषण, तो वो भी एक कारण हो सकता है। परंतु यहां ये कह रहे हैं कि टूटो कुल रावण अनीति अति करके, पैठ गो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या थे। इंद्र की ईर्ष्या से बाली को पाताल में जाना पड़ा क्योंकि वो इंद्र पदवी धारण करना चाहता था, यज्ञ कर रहा था, उसकी ईर्ष्या थी। तो ईर्ष्या से टूटता है, अनीति से टूटता है, आपस की फूट से टूटता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा जब हो जाती है तब भी शासन व्यवस्था टूट जाती है। पाताल लोक पठा दिया था बलि को वामन भगवान ने। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, अभिमान, चित्त में अभिमान रखा हिरणाक्ष ने तो वो टूट गया। देखिए किस प्रकार से नाश होता है, ये एक सीख है। फूट से, अनीति से, ईर्ष्या से, अभिमान से। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जासु पैर करके। और शिरोमणि से, सर्वश्रेष्ठ से, शक्तिशाली से, धर्म पर आरूढ़ रहने वाले राजा से, शक्तिमान से वैर करके भी आदमी नाश को प्राप्त होता है। टूटो शिशुपाल वासुदेव जो सो वैर करके, वासुदेव कृष्ण से वैर करके शिशुपाल का वध हुआ। टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते, अधमता के कारण जो महिष दैत्य है वो टूट गया। राम कर छुअन ते टूटो जो महेश चाप, राम के हाथ का स्पर्श पाते ही जो शंकर भगवान का धनुष टूट गया था। टूटी पातशाही से विराज संग लड़ते, वैसे ही पातशाही जो है वो शिवाजी के साथ लड़ने से टूट गई है। शिवाजी के साथ लड़ने से वो टूट गई है। जो मुगल सल्तनत है वो भंग हो गई है शिवाजी से लड़ने के बाद में, ये कह रहे हैं। यहां पर देखिए एकता की बात करते हैं, इसलिए ये एक राष्ट्र कवि ही बात कर सकता है कि आपस की फूट से हिंदुवान टूटे। रावण अनीति से टूटा, बलि पाताल में ईर्ष्या से गया, हिरणाक्ष अभिमान से मरा, शिशुपाल वैर से मरा, और राम के पवित्र हाथों से शंकर भगवान का धनुष टूट गया। तो टूटी पातशाही, वो मुगल सल्तनत जो टूट गई, किससे? शिवराज के संग लड़ने से। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दीन दीहु दारुण दलन के, बख्तर पाखरिन बीच धसी जाति मीन, पैरी पार जात परवाह जो जलन के। रैया राय चंपति को छत्रसाल, महाराज भूषण सकत को बखानियों बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने, वीर तेरी बर छीने है खलन के। देखिए चतुरंगनी सेना वो कैसी भुजाएं है, भुजंगनी सी सर्पणी की तरह डस रही है शत्रु खेमे को। शत्रु खेमे में भूषण कहते हैं कि शिवाजी के सेना का डर बैठा हुआ है। इतनी बलशाली है शिवाजी की सेना, शत्रु डरे हुए हैं। यहाँ महाराज छत्रसाल का वर्णन है। अब तक हमने देखा, क्योंकि उनका दो रचनाएं उनकी प्रमुख हैं, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। तो छत्रसाल का भी इन्होंने वीरतापूर्ण वर्णन किया है जिस प्रकार शिवाजी का किया है।
शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। तो यहाँ छत्रसाल जो महाराज हैं उनकी चतुरंगिणी सेना और वीरता का वर्णन है। तो शिवा बामनी आपको पढ़ा चुके। अब हम छत्रसाल जी की प्रशंसा में कुछ जो उनके छंद हैं उनके बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।